नमस्कार साथियों। मैं आज आपको यमुना घाटी के कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों की जानकारी से रूबरू करवाने जा रहा हूं। यमुनोत्री धाम विश्व भर में प्रसिद्ध है और आप जब मां यमुना के दर्शन के लिए यमुना घाटी में पधारते हैं तो यदि आपके पास समय है तो आप यमुनोत्री तीर्थ से इतर इस घाटी में जो अन्य धार्मिक और पर्यटक स्थल हैं उनसे भी मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। यदि आपके पास समय हो तो आप निसंदेह इन स्थलों पर जाकर के यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के कल्चर को बहुत बारीकी से देख सकते हैं। तो आइए आपको मैं कुछ अन्य स्थलों की जानकारी से रूबरू करवाने जा रहा हूं। तो आपकी यात्रा का जो शुभारंभ है वह देहरादून मसूरी होते हुए और या फिर विकास नगर और यमुना पुल होते हुए आप सीधे नैनबाग होते हुए डामटा पहुंचते हैं और डामटा से आगे आप बन्नीगाड़ पहुंचते हैं। बन्नीगाड़ से एक मार्ग ठीक कुछ दूरी आगे से 5 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थली लाखा मंडल के लिए निकल जाता है। लाखा मंडल में 7वीं शताब्दी की अद्भुत मूर्तियां और शिवलिंग यहाँ पर विराजमान हैं। लाखा मंडल में एक शिवलिंग ऐसा है जहाँ पर आप जैसे जलाभिषेक करेंगे तो अपना चेहरा उसमें हूबहू दिखाई पड़ता है। और ठीक लाखा मंडल के पास भंकोली में प्राचीन मंदिर दर्शनीय है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ के दर्शन भी करे आते हैं। बहुत अच्छी जगह भंकोली गांव है। और ठीक वर्नीगाड़ के पास ही देवराणा में डांडा देवराणा में मेला रुद्रेश्वर देवता का लगता है। बहुत अच्छी जगह है डांडा देवराणा। यहाँ चारों ओर देवदार का घना जंगल है। और फिर हम यमुना घाटी में आगे बढ़ जाते हैं। यमुना घाटी बिल्कुल घाटी में आगे बढ़ती हुई और ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों की गोदी में बहती हुई निकल जाती है और हम सीधे पहुंच जाते हैं बड़कोट। बड़कोट नगर पालिका में कई होटल रेस्तरां उपलब्ध हैं जहां पर यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। बड़कोट से आगे हम निकल जाते हैं तो हम सीधे पहुंच जाते हैं सेना चट्टी। सेना चट्टी के पास ही कुपड़ा गांव में शेषनाग महाराज का प्राचीन मंदिर दर्शनीय। यहाँ पर नाग पंचमी का उत्सव पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत अच्छी जगह पर कुपड़ा गांव है। ये सेना चट्टी से 5 किलोमीटर की पैदल दूरी पर है। इससे हम आगे ग्रामीण परिवेश का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं और सीधे हम खरसाली गांव में पहुंचते हैं। खरसाली गांव में प्राचीन मंदिर सोमेश्वर देवता का मंदिर गांव में विराजमान है। यहीं पे माँ यमुना का भी मंदिर स्थित है और हम सीधे पहुंच जाते हैं यमुनोत्री धाम। और बड़कोट से जो पहला पड़ाव है यहाँ से हम इसके इर्द गिर्द जो पास पड़ोस में बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनमें गडोली के पास पुजेली और गैरबलान में रघुनाथ देवता का मंदिर है। और राजगढ़ी जो ऐतिहासिक स्थली है उससे आगे गंगटाड़ी में भी राजा रघुनाथ देवता का प्राचीन मंदिर है। यहाँ की गांव में सुंदर तेवारियाँ और ऊंचे ऊंचे चौखट देखने को मिलते हैं। और इस घाटी में राजा रघुनाथ गंगटाड़ी से आगे हम निकल जाते तो सरनोल पहुँचते हैं। सरनोल में माँ रेणुका का प्राचीन मंदिर है। सरनोल से आगे निकल जाएँ तो पर्यटक जो है सुतड़ी बुग्याल के दर्शन भी करे आते हैं। बहुत सुंदर बुग्याल है सुतड़ी। सरनोल से 5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद यह बुग्याल दिखाई देता है। और उससे आगे करीबन 15 किलोमीटर की दूरी के पश्चात सरुताल बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। सरुताल जहाँ पे ब्रह्म कमल और कई प्रकार के पुष्प चौमास में खिले होते हैं। और नौगांव से हम जो नौगांव बड़कोट से पहले जो मुख्य पड़ाव है वहाँ से अगर हम बाईं ओर निकल जाएं तो पुरोला पहुँचते हैं। पुरोला से आगे मोरी है और मोरी से आगे सांकरी पहुँचते हैं। सांकरी से आगे तालुका और फिर हरकीदून पड़ता है। हरकीदून विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। और हरकीदून जाएं तो ग्रामीण परिवेश का सुंदर नज़ारा भी आपको देखने को मिलता है। हरकीदून ट्रांस घाटी में कई मंदिर है बहुत ही दर्शनीय हैं जिनमें नेकवान में कोटू देवता का मंदिर और देवरादून में कर्ण महाराज का मंदिर
दर्शनीय और उससे आगे हम सातिर की तरफ निकल जाएँ तो वहाँ पर सिंहेश्वर देवता को इष्ट देवता के रूप में पूजा जाता है और ये क्षेत्र पूरा ही समृद्धशाली क्षेत्र है।